चारधाम यात्रा में बारिश, बर्फबारी बनी आफत, तेज ठंड और बारिश से यात्रा में अवरोध, सुरक्षित स्थान पर रोके गए श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, 19 दिन में 8 लाख यात्री पहुंचे चारधाम, लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। चंपावत उपचुनाव का संग्राम तेज, चंपावत विधानसभा में सीएम ने लोगों से किया संवाद, दांव पर है धामी की प्रतिष्ठा और पद। अवैध कब्जे को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में अवैध रूप से बनी मजारों पर होगी कार्रवाई, अधिकारियों को दिए निर्देश। खराब सड़कों को लेकर एक्शन में सतपाल महाराज, पौड़ी में अधिकारियों के साथ की बैठक, जल्द सड़कों में सुधार के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार, 5 जिलों में 9 लोग मिले संक्रमित, 15 मरीजों ने दी संक्रमण को मात, 76 सक्रिय अवैध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। देहरादून से खबर है। यूपी में यशपाल तोमर संग जमीन खरीद फरोख्त का मामला है। उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ी इस वक्त की खबर। यूपी में यशपाल तोमर संग जमीन खरीद फरोख्त का मामला। मामले में उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स और परिजन शामिल। 2 सीनियर आईएएस और 1 सीनियर आईपीएस के परिजनों के नाम। दादरी में पुलिस ने सभी पर दर्ज की एफआईआर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दलित के पट्टे वाली जमीन डरा धमकाकर खरीदने के आरोप हैं। यशपाल तोमर के जरिए नौकरशाहों के परिजनों ने खरीदी जमीन। सीएम की सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एम भास्कर पर एफआईआर। प्रभारी सचिव और निदेशक खनन ब्रजेश संत के पिता पर एफआईआर। डीआईजी राजू स्वरूप की मां का भी नाम एफआईआर में शामिल। एफआईआर में शामिल सभी अधिकारियों की हरिद्वार में तैनाती रही है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, एक बड़ी खबर, बड़ा चौंकाने वाला मामला, बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड की नौकरशाही से जो है ये इससे संबंधित ये खबर है। उत्तर प्रदेश में यशपाल तोमर के साथ जमीन खरीद फरोख्त के मामले में जो है ब्यूरोक्रेट्स के परिजनों का नाम जो है वो चर्चाओं में आया है। और जिसमें कहा जा सकता है कि जिसमें 2 आईएएस जो है उत्तराखंड के हैं और इसमें 1 सीपीएस के परिजन जो है, माफ कीजिएगा, परिजन जो है वो इस घटना में शामिल है और इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला और बड़ा खुलासा जो है इस तरीके से देखने को मिला है। और जिसमें जो आईएएस हैं, अगर बात करें तो जिसमें मीनाक्षी सुंदरम जो है इससे मुख्यमंत्री के सचिव है और इसमें उनके जो है ससुर का नाम जो है उसमें आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ब्रजेश संत है, जिनके पिताजी का नाम जो है एम संत जो है वो एफआईआर में दर्ज है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो नौकरशाही है उनके परिजनों के जो नाम जो है जो उत्तर प्रदेश में जमीन फरोख्त का जो मामला, बिल्कुल कुल मिलाकर अपने जो घर के सदस्य हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है इस जमीन खरीद फरोख्त के मामले में। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी भूमिका जो है वो अब सवालों के घेरे में है। एक और खबर देहरादून से आ रही, धरातल पर उतरेंगे 3 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं रोपवे के धरातल पर उतरने वाले हैं।
2023 में तैयार होंगे 3 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट। यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स पर बेहद तेज गति से काम चल रहा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, धरातल पर उतरेंगे 3 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट। 2023 में तैयार हो जाएंगे ये तीनों बड़े जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं। यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। बहुत तेजी से इन पर काम चल रहा है। ताकि जो आने जाने में लोगों को परेशानियां होती हैं वो नहीं होंगी। यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब इसमें शामिल हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, अच्छी खबर है जो उत्तराखंड के लिए कहें, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए कहें कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जो सड़क कनेक्टिविटी है उसको भी और सुधारा जा रहा है और इसके साथ साथ जो है ऑल वेदर रोड का काम जो है वो जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी काफी तेज गति से जो है वो उत्तराखंड में काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक कहा जा सकता है कि एक संजीवनी बूटी की तरह जो है एक कामयाब होंगे। अगले 2023 में जो है रोपवे बनकर के तैयार हो जाएंगे उत्तराखंड में। अगले साल जो है कहा जा सकता है कि धरातल पे 3 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे, जिसमें 4 धाम यात्रा को लेकर के एक नए पंख और लग जाएंगे, जिसमें यात्रा और बेहतर तरीके से जो है श्रद्धालु वहां पर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये रोपवे जो है लगातार काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर इस पे काम चल रहा है। इसमें केदारनाथ धाम से जोड़ने वाला जो है एक रोपवे तैयार किया जा रहा है, जिसमें यमुनोत्री से तैयार होने वाला यमुनोत्री से कनेक्ट करने वाला रोपवे तैयार हो रहा है और साथ ही जो है सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब से भी अटैच करने वाला एक रोपवे जो है वो तीव्र गति से तैयार हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार प्रयास जो है वो सरकार कर रही है और जल्द ही जो है 2023 में माफ कीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है बनकर के तैयार हो जाएंगे और आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसानी जो है वो कहीं ना कहीं धामों में हो जाएगी। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शैलेंद्र ये देखी जाती है उत्तराखंड में, जो पहाड़ों पर जो है अगर रोड मैप दस्तूर नहीं है, रोड मैप सही नहीं है, कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे घटनाएं भी ज्यादा होती हैं और लोगों को जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार के एक बड़े बेहतर प्रयास से और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मेहनत है, उसके आधार पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 3 धामों में कहा जा सकता है, केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में जो ये 3 रोपवे का काम जो है तीव्र गति से चल रहा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा पहुंचेगा, आम जनता को भी फायदा पहुंचेगा, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर तेज गति से काम चल रहा है। 2023 तक ये पूरे हो जाएंगे। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हेमकुंड शामिल है, यमुनोत्री शामिल है और केदारनाथ भी शामिल है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it.
एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और खबर देहरादून से आ रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला जारी। श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़कर संख्या 60 हो गई है। अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है चारधाम यात्रा में। पिछले 12 घंटों से हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा बंद है। बारिश ने श्रद्धालुओं की समस्याओं में और इजाफा कर दिया है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 60 पहुंच गया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से राजेश वर्मा बने हुए हैं। राजेश, भले ही यात्रा रोक दी गई हो बारिश की वजह से, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो कम नहीं हो रही है। राजेश। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए मैं पहले ये साफ कर दूं कि जो यात्रा रोकी जा रही है वो इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि लगातार पहाड़ी जो क्षेत्र है, खासतौर से जो चारधाम यात्रा रूट है, वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते प्रशासन जो है एहतियात के तौर पे यात्रा को रुक रुक के चला रहा है ताकि जो अव्यवस्थाएं हैं या कोई कैजुअलिटी की घटना ऐसी ना हो जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा शैलेंद्र पहाड़ों पर और यात्रा रूट पर हमेशा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक की ओवरऑल बात करें तो 60 श्रद्धालुओं की मौत जो है अभी तक ओवरऑल जो है चारधाम यात्रा की जो अब तक 20 दिन हो चुके हैं लगभग, उसमें हो चुकी है। क्योंकि कारण सबसे ज्यादा यही बताया जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो व्यक्ति या जो श्रद्धालु जिस तरीके से पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी से जो है हार्ट अटैक की जो है प्रॉब्लम देखने को मिली है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु की अभी तक ओवरऑल जो 60 का आंकड़ा आया है वो उसमें जो है सबसे बड़ा कारण जो है शैलेंद्र ये माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो मौसम को लेकर के आप बात कर रहे हैं, वो लगातार जो है अगले 24 घंटे का भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी है। और सरकार और शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं कि कोई अनहोनी हो ताकि और ये आंकड़ा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 60 पहुंच गया है। एक और खबर देहरादून से है। राज्यसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी। राज्यसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 31 मई को एक सीट के लिए किया जा सकेगा नामांकन। 31 मई 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये समय रखा गया है। 10 जून को शाम 5 बजे की जाएगी मतगणना। 31 मई को एक सीट के लिए किया जा सकेगा नामांकन। शाम 5 बजे की जाएगी मतगणना 10 जून को। प्रदीप टमटा का कार्यकाल समाप्त होने से ये सीट खाली हुई है। खबर चंपावत से है। चंपावत विधानसभा में उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर धामी चुनावी मैदान में उतरे हैं। चंपावत के क्षेत्रों में आज दर्जनों सभाओं को संबोधित करते हुए वोट की अपील की। अमोड़ी धूरा मंडल में सभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रवासियों को विकास का दावा करते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सभी को आशीर्वाद व जन समर्थन लेने के लिए जगह जगह पहुंच रहा हूं। जहां भी जा रहा हूं लोगों का समर्थन मिल रहा है। सभा में प्रचार कर रहे भीमताल विधायक व भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उत्तराखंड की सबसे ऐतिहासिक जीत
होने वाली है। कि इस बार पार्टी की नहीं, इस बार हमारे मार्जिन की जीत है और यहाँ पर हमारे विधायक को नहीं, एक मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, एक विकास पुरुष को दे रहे हैं हम यहाँ पर वोट, और आगे हमारा यहाँ से पूरा सपोर्ट रहेगा और कमल के निशान को यहाँ पर हम आगे जिताएंगे। और एक ही नारा, एक ही नाम, कमल निशान, कमल निशान। सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी से मत और उनका समर्थन लेने के लिए, सभी का आशीर्वाद लेने के लिए सबके क्षेत्र में आया हूं और एक प्रत्याशी के रूप में सभी माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोगों में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से आप सबका समर्थन, इस क्षेत्रवासियों का समर्थन, इस देवतुल्य जनता का समर्थन, ये हमारे लिए एक प्रकार से आगे के लिए एक संकल्प भी हमारा मजबूत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का रुझान है। क्षेत्र के लिए विकास चाहते हैं, विकास पुरुष को यहाँ लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। अब सवाल यह है कि मार्जिन कितना बढ़ सके, मार्जिन की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे नरेंद्र तिवारी जी का रिकॉर्ड धुमाकोट से उन्होंने तोड़ा, खंडूरी जी का रिकॉर्ड तोड़ा सिद्धार्थगंज से बहुगुणा जी ने, तो बहुगुणा जी का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। बहुगुणा जी 39,000 वोट से जीते थे, हम 60,000 वोट से जीतेंगे। चंपावत जिले की अगर बात करें, विधानसभा 55 में यहाँ उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही प्रत्याशी हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो 31 तारीख को यहाँ मतदान होना है, जिसको लेकर चंपावत जिले के ग्रामीण इलाकों में भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ अब विकास की लहर बहेगी, जिसको लेकर यहाँ जनता उत्साहित है। अब 31 तारीख को यहाँ मतदान होगा और 3 तारीख को मतगणना। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने मतों से जीत हासिल करते हैं पुष्कर सिंह धामी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, चंपावत। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम समेत संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में सुबह से ही बारिश जारी है। जहां केदारनाथ धाम में बारिश के बीच तीर्थयात्री भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को रोक दिया है और गौरीकुंड में यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं और मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित पूरे रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है। ठंड और बारिश के बीच केदारनाथ के दर्शनों के लिए यात्री लाइन में लगे हुए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे बारिश होने के बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया और तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, अगस्त मुनि व रुद्रप्रयाग में रोका गया। मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जाएगा। लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिड़ियाल ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले में सुबह से बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। बारिश के कारण यात्रा को रोका गया है और मौसम के खुलने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग के बीच 5,000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है।
विभाग का जो है ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं, और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्तकाशी में उनको रोक रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारी यात्रा रुकी हुई है और मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश न करें। और जैसा कि मौसम विभाग का भी कल का भी जो है अलर्ट जारी है, तो अभी यहाँ पे नज़दीक जहाँ पर जिसको होटल मिल जाता है उनको कृपया होटल में रहें। मौसम खराब होने के कारण हेली सेवाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। केदार घाटी में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी न होने से हेली सेवाओं का संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बारिश से जहां निचले क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिली, वहीं केदारनाथ धाम पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार के मुताबिक जिले में सुबह से मौसम खराब है। केदारनाथ में 32 के करीब तीर्थयात्री मौजूद हैं, जिन्हें मौसम साफ होने के बाद नीचे लाया जाएगा, जबकि गौरीकुंड में भी करीबन 3200 और सोनप्रयाग में 1500 यात्रियों को रोका गया है, जिन्हें मौसम साफ होने के बाद भेजा जाएगा। वर्तमान में मौसम विभाग की चेतावनी 24 तारीख तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कि केदारनाथ धाम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण केदारनाथ धाम में इस अभी यात्रा जो संचालन है वो बंद कर रखा है, जिसमें कि अभी केदारनाथ में 3200 लोग वहाँ पर यात्री हैं और गौरीकुंड में भी 3200 ही हैं और सोनप्रयाग में 1500 लोग रुके हुए हैं। जैसे ही बारिश कम हो जाती है या मौसम साफ इजाज़त देता है तो फिर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। खराब मौसम ने जहां चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया, वहीं प्रशासन के लिए मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में प्रशासन चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के साथ मौसम की मार से कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।